हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, हम लोग आज चर्चा करेंगे लीलामृत के ऊपर, शिल प्रभुपाद जी के लीलामृत के ऊपर। देखिए, लीलामृत पे प्रभुपाद जी ने यही लिखा है कि उनके गुरु ने उनको जो आदेश दिया था, उसके पहले जो प्रभुपाद जी क्या थे। तो प्रभुपाद जी पहले एक सामान्य व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने पत्नी के साथ संसार किया। संसार में उनको भी बहुत तकलीफ़ें झेलने पड़ी। उनके बाद उनके एक दोस्त ने उनको एक महाराज के पास लेके गया। उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। उन्होंने उनको देखते ही बताया कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप इस संसार में ये माया के जाल में क्यों फंसे पड़े हो, आप भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते हो। और वही टाइम प्रभुपाद जी को ऐसा लगा कि मुझे पहले ही टाइम देखने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे ये आदेश दिया, इसका मतलब मेरे में कुछ है। उसके बाद में उन्होंने उनको ये बताया कि आपके पास अगर पैसा आता है तो आप बुक्स लिखो और लोगों को भक्ति के बारे में प्रचार करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले यही बताया कि जा रहे हो देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। मतलब जो मिलेगा, जैसा मिलेगा उसको कृष्ण भक्ति के बारे में बताओ, क्योंकि ये दुखालय किसी को आनंद देने वाला नहीं। कितना भी प्रॉपर्टी, कितना भी पैसा, कितनी भी इच्छा तृप्त हो, देगा नहीं। खाली भगवान का जो नाम है, वो नाम का अगर वो फायदा लेगा, भक्ति में आ जाएगा और भक्तिमय जीवन जिएगा, तभी उसको आनंद मिलेगा। तो प्रभुपाद आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस करते थे। उस टाइम कपड़े का बिजनेस करते थे, दवाई का बिजनेस करते थे। और इसी से वो दवाई की बिजनेस में इलाहाबाद में आते थे। इलाहाबाद से पहले बंगाल में थे, मायापुर में थे। मायापुर से इलाहाबाद पे आए, उधर पे ज़मीन लिया, मतलब जगह लेके वो अपनी दवाई की चालू किया फैक्ट्री। उधर भी उनको अपयश आने लगा, तो उनका बहुत नुकसान होने के बाद वो परेशान हो गए। लेकिन उनका कभी उन्होंने धीर नहीं छोड़ा। तो वही कह रहे हैं कि जब अभय किसी कार्यवश दक्षिण भारत के नगर मदुराई में गए, तो वहाँ उन्होंने एक औषधि विक्रेता मुथुस्वामी चेट्टी को अपने कुछ लेख बताए जो उन्होंने लिखे थे। चेट्टी उनसे लेख से प्रभावित हुए और उन्होंने उनको ऐसा लगा कि वे अपने धनाढ्य मित्र, मतलब जो पैसे से अमीर थे, डॉक्टर अलगप्पा को, जो दक्षिण के बिरला के रूप में प्रसिद्ध थे, मतलब दक्षिण में वो बिरला के रूप में प्रसिद्ध उद्योगपति थे, तो उनके प्रकाशन में आर्थिक सहायता देने को तैयार कर सकते हैं। मतलब तभी प्रभुपाद जी को पैसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो लेख लिखते थे, उनको प्रसार करना है, पेपर में बांटना, लिखना है, तो उधर पैसे की ज़रूरत आती थी। और प्रभुपाद एक्चुअली बिजनेस में फ्लॉप हो गए थे, और इसीलिए वो कोई डोनेशन देगा क्या, उसके पीछे लगे थे। तो कहने का मतलब है उनके पास आर्थिक सहायता देने को तैयार हो सकते हैं, ऐसा उनको इच्छा हो गई। तो 1948 के ये अप्रैल में चेट्टी ने अभय को लिखा कि भगवत इच्छानुसार जो कुछ किया है उसमें सहायता करने की उन्हें प्रेरणा हुई है। मतलब उन्होंने कहा कि 1948 में आपने जो कुछ लिखा है उसमें मुझे इच्छा हो रही है, भगवान ने मुझे इच्छा दी है कि आपको मदद करने की। उन्होंने अभय को गीतोपनिषद की पूरी पांडुलिपि भेजने को लिखा, जिससे वे उसे मद्रास में डॉक्टर अलगप्पा के सामने प्रस्तुत कर सके। जो चेट्टी डॉक्टर अलगप्पा को पहले ही लिख चुके थे कि गीतोपनिषद उच्च कोटि का ग्रंथ है और वह
रॉयल साइज के 1200 पृष्ठों में आएगा। उन्होंने डॉक्टर अलगप्पा से आग्रह किया कि धर्मिष्ठ जनता के लाभ के लिए वे उनको प्रकाशित कराए। उन्होंने यह भी लिखा कर दिया था कि अभय उसके प्रकाशन के लिए सन 1946 से प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, मतलब प्रभुपाद के मित्रों ने प्रभुपाद को कितना सहाय दिया था। ये तो गीतोपनिषद जो था, ये ग्रंथ, वो बहुत मूल्यवान ग्रंथ था और लोगों को भक्ति में आकर्षित करने के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। इसलिए उस धनाढ्य डॉक्टर अलगप्पा ने उनको पैसे की मदद की। डॉक्टर अलगप्पा ने श्रीमान चेट्टी को तुरंत उत्तर दिया कि पुस्तक के प्रकाशन में उनकी रुचि है। श्रीमान चेट्टी ने अभय को लिखा कि तो मैं आपकी सहायता करने ही वाला हूँ, यदि भगवान मेरी सहायता करे। उन्होंने क्या बताया, अगर भगवान मेरी सहायता करता है तो मैं आपको बुक छापने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए सहायता कर सकता हूँ। जहाँ तक प्रकाशन के व्यावसायिक पक्ष का प्रश्न था, डॉक्टर अलगप्पा से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यदि वे प्रकाशन को हाथ में लेते हैं तो वह केवल लोकोपकार के लिए होगा। मतलब उन्होंने कहा कि मेरा अगर बिजनेस चलेगा तो मैं अलगप्पा से कोई पैसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर उन्होंने आपको पैसा दिया तो वो कोई भी काम पूरा ही करेंगे। सफलता की आशा करते हुए चेट्टी ने अभय को अलगप्पा से मिलने के लिए मद्रास बुलाया। उन्होंने लिखा कि ईश्वर की इच्छा से धार्मिक कर्तव्य वश में आपने जो कुछ किया है उसके प्रकाशन की सारी व्यवस्था वे कर देंगे। मद्रास में रहते हुए अभय पांडुलिपि दोबारा पढ़ सकते थे। मतलब पांडुलिपि प्रभुपाद जी को पढ़ने आती थी, उसका प्रूफ देख सकते थे और मुद्रण के विषय विविध स्तरों पर नज़र रख सकते थे। यह महान अवसर था और अभय उस अवसर को हाथ से जाने देने वाले नहीं थे। यदि पुस्तक प्रकाशित हो जाती है तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा पूर्ति थी। जो उनका उद्देश्य था, यह एक बहुत बड़ी विजय होगी। मतलब उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, प्रभुपाद जी उनकी इच्छा तृप्त करने के लिए हर व्यक्ति के पास अपनी इच्छा प्रकट करते थे कि मेरे गुरु का आदेश है कि मुझे बुक्स लिखना है और लोगों को भक्तिमय जीवन जीने के लिए प्रवृत्त करना है, तो मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो ये बात है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्घटना हो गई, पांडुलिपि की चोरी हो गई उसी टाइम। सॉरी, उसकी केवल एक ही प्रत थी जिसे अभय ने घर में सुरक्षित रखा था। उन्होंने परिवार वालों और नौकरों से पूछा, किसी को पता नहीं था क्या हुआ। अभय की कर्तव्य मूढ़ में हो गए, मतलब उनको अपसेट हो गए। सब किए कराए पर पानी फिर गया। उन्हें लगा कि इतने सारे महीने वे व्यर्थ परिश्रम करते रहे। यद्यपि उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उनको संदेह था कि यह कार्य उनके नौकर या लड़के का था। वे पांडुलिपि से शायद पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन सब कुछ रहस्यमय बन रहा था। 1949 मतलब 49 में के दौरान अभय बंगाल में लेख लिखते रहे। उन्हें वे अपने गुरु भाई बीपी केशव महाराज को भेजते रहे। केशव महाराज उनके भाई थे, गुरु भाई थे, जो गौड़िया मठ में दोनों एक ही साथ थे। तो उनको वो लिखते थे और वे उन लेखों को गौड़िया पत्रिका में छापते थे। देखिए, प्रभुपाद जब बीमार थे तभी बीपी केशव महाराज उनके पास आए थे और प्रभुपाद ने उनको समझाया कि देखिए, ये अंग्रेज लोग भक्ति के लिए इंडिया में आए हैं, इनको किसी का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अगर मैं जाऊंगा शरीर त्याग करके, लास्ट के मोमेंट में प्रभुपाद ने बताया था, तो इनको आप सहारा दे दो, इनको आप समझ के ले लो, क्योंकि इनको इतना ज्ञान नहीं है इंडिया के बारे में। ये भक्ति करने आए हैं, भागवत धाम जाने आए हैं, तो मेरे बाद में इनका कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप संभालो, ऐसा दिया था वचन। तो अभी
केशव जी महाराज ने उनको वचन दिया था, मैं इनको सपोर्ट करूंगा, मैं कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, इतना ज़बरदस्त था। तो कहने का मतलब है प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापना मतलब खड़ी करने के लिए जान की बाजी लगा दी, मतलब कोई अपना एक भी पल वाया नहीं गंवाया। तो कहने का मतलब है उन्होंने गौड़िया पत्रिका में वो छापते थे, संसार की समस्याओं पर विचार प्रकट करने का अभय का तरीका वही था जो उन्हें आध्यात्मिक गुरु का रहा था। मतलब इस संसार में लोग कितना भी मिलने के बाद सुखी नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, काम करने का ठिकाना नहीं, और भक्ति करने का तो नाम ही छोड़ दो। तो इस वजह से लोगों को कैसा एक सही रास्ते पे लेके आने को मिले, उसी चक्कर में प्रभुपाद बैक टू गॉड होम ये बुक्स लिख रहे थे, और वो लिख के वो गौड़िया पत्रिका में छापते थे। जो उनके आध्यात्मिक गुरु था। 1922 की पहली भेंट में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अभय से राष्ट्रवादी तर्कों का खंडन करते हुए बल देकर कहा था कि संसार का वास्तविक संकट न तो सामाजिक था, न राजनैतिक था, और न ही वही किसी अन्य भौतिक कारण से था, वरना वह केवल दिव्य ज्ञान के अभाव के कारण था, क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था और इसीलिए वो लोग तड़पड़ रहे थे। तो अभय इसी मूल तथ्य का विस्तार करते हुए लिखते रहे कि उनकी दलील यही कभी नहीं थी कि संसार के सामान्य विषयों को उपेक्षा की जाए, लेकिन वे बराबर बल देते रहे कि संकटों का समाधान तभी हो सकता है जब नेता, कोई भी राजकीय नेता वर्ग भगवत चेतना जागेगी। मतलब जो नेता होता है उसके हाथ में सत्ता होती है, जो अधिकारी होता है उसके हाथ में सत्ता होती है। तो ऐसे लोगों ने जब भगवत गीता का सहारा लेके अगर प्रचार उस बेसिस पे अगर चलते हैं तो जनता जागरूक हो जाती है, और जागरूक होने से जनता का फायदा होता है। तो वही दुख था कि लोगों को ज्ञान नहीं था किसका, भगवत गीता का, इसीलिए लोग तड़पड़ रहे थे अंधकार में। अभी भी कलयुग में लोग जितने मूर्ख है वो पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते गधे के जैसे। वो क्यों? क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान में आएंगे, जितना मुझे मिला है बहुत होगा, इससे आगे नहीं मेरे को कमाना है, बस होगा, मैं आनंद से भक्ति करूंगा, ऐसा अगर सोचेंगे तो जीवन उनका आनंद जाएगा। कली को हम रोक सकते हैं, लेकिन हम रोकते नहीं हैं क्योंकि हम मूर्ख हैं। कली अपने सर पे बैठ के हमारे को नचा रहा है, ये मूर्खों को समझता नहीं। इसीलिए दिन रात इंद्रिय तृप्ति के पीछे, पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, पद के पीछे, हर चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं और खुद को त्रस्त करते हैं, और बाद में बोलते हैं भगवान मेरे को इतना टेंशन हुआ, इतना परिश्रम हुआ, इतना मेरे को तकलीफ हो रहा है। किसने बोला था तुमको? खुद के ऊपर खुद ओढ़ के लिया हो तो संभालो। भगवान ने तो दिया नहीं था। भगवान बोलते हैं मैंने तुमको मनुष्य जीवन क्यों दिया है? तो तुम भक्ति करके मेरे धाम में आने के लिए। लेकिन तुम तुम्हारे मन की चंचलता से तुम भक्ति को छोड़ते हो साइड में और इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में जाते हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो जैसा तुम करोगे वैसा अगला जन्म तुमको मिलेगा, बराबर। तो इस बेसिस पे मूर्ख लोगों को समझना चाहिए 50 उम्र होने के बाद मैं मेरा काम स्टॉप करूँगा, मैं भक्ति में जाऊँगा, जो मिलता है वो खाऊंगा, भगवान का नाम स्मरण करूँगा, यही मुख्य काम है, अन्यथा काम नहीं। तो इधर बताया कि यदि कृष्ण भावनामृत को पहला स्थान दिया जाए तो अन्य कार्य ठीक से ढंग से चल जाएगा, लेकिन कृष्ण भावनामृत के बिना तथाकथित सभी समाधान केवल मूर्खता पूर्ण होंगे। मतलब कृष्ण भावना भावित को अगर स्थान, देखिए कृष्ण भावना जो भावित जो भक्ति करते हैं लोग, वो कितने सुखी हैं, क्योंकि वो चंचल नहीं है, और जो चंचल है वो कृष्ण भावना भावित में मूर्ख बन के अपना गदागिरी कर रहे हैं, इसीलिए वो चंचल है। लेकिन जो कृष्ण भावना में भावनामृत में जो भगवद गीता जो आध्यात्मिक शुद्ध भक्त होके काम कर रहा है वो तो आनंद में है, ये बात है। तो ये भक्ति को अगर हम आत्मसात करते हैं और प्रभुपाद ने जो रूल रेगुलेशन दिए उसके ऊपर चलते हैं तो कोई संसार में तकलीफ नहीं है, ये मुख्य बात है।
अभय ने अपना पहला बंगला लेख, मतलब बंगाली भाषा में लेख, कलकत्ता के समाचार पत्र में अमृत बाजार ये जो पत्र था उसमें लिखा और उसको उदाहरण देते हुए आरंभ किया। संपादक ने घोर खेद प्रकट किया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के बावजूद भी भारत की सबसे भयानक दुख गाथा का अंत नहीं हुआ। मतलब स्वतंत्र होने के बाद भी अपना भारत में कोई आनंद नहीं था। राष्ट्रीय सप्ताह आरंभ हो गया। जालियनवाला बाग और राजनीतिक दासता की दुखद स्मृतियां अब हमें कष्ट देती रही, लेकिन हमारे दुखों का अंत नहीं होता है। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, विधाता का विधान ही ऐसा था कि मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि एक दुख का अंत होता है कि दूसरा दुख पैदा होता है। भारत राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र है, लेकिन वह ऐसी कठिनाई से ग्रस्त है जो विदेशी शासन के समय भी कठिनाई से कम गंभीर नहीं था। देखिए, विदेशी लोगों की जो ब्रिटिश की जो सत्ता थी हमारे देश के ऊपर 200 साल थी, और वो 200 साल सत्ता में उस सत्ते ने तो हमारे देश की पूरी वाट लगाई। मतलब महत्व की जो चीज़ थी अपने देश के, जो मौल्यवान चीज़, वो सब लेके गए अपने देश में। और दूसरी बात, देश में ऐसा कोई लीडर नहीं था कि देश को स्वतंत्रता के करने। लेकिन जब गांधी जी ने आंदोलन किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन किया, सरदार पटेल जी ने आंदोलन किया, उसके बाद ये भारत स्वतंत्र हुआ। तो कहने का मतलब क्या, इसमें वीर सावरकर की मुख्य भूमिका थी, नेताजी सुभाष चंद्र की मुख्य भूमिका थी, सरदार पटेल जी की मुख्य, बाबा साहेब आम्बेडकर की मुख्य भूमिका थी। लेकिन इनकी मुख्य भूमिका होने के बाद गांधी जी ने जो मुस्लिम के बारे में जो प्रेम बताया, उसमें हमें बहुत तकलीफ, अभी भी हम लोग उसका ही परिणाम भोग रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी भी कठिनाई उसी वजह से है कि गांधी जी ने गलती किया था, इसी वजह से। और लोगों ने सबको बाजू में करके गांधी जी को ही दुनिया ने ऊपर मान के उनको श्रेष्ठ समझा, क्योंकि गांधी जी ने देश को स्वतंत्र किया। गांधी जी ने देश को स्वतंत्र नहीं किया, उसको खाली लोगों ने बढ़ा चढ़ा के ऊपर किया। लेकिन स्वतंत्र करने वाले, बहुत से तकलीफ सहने वाले तो वीर सावरकर थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लाल पाल ऐसे जो थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, ऐसे बहुत नेता ही थे। उसमें तरुण जो भगत सिंह वगैरह ऐसे फांसी पे गए थे, क्योंकि वो उनको कट्टर से मानते थे। कहने का मतलब क्या कि हमारे लोग जो है अपने आदमी का विश्वासघात करके स्वार्थ के पीछे जो लगते हैं, तो उसमें खुद को बीक देते हैं और खुद को बेचते हैं और अपने आदमी की वाट लगाते हैं। जो कट्टरवादी रहता है हिंदू, वो कभी खुद को बेचता नहीं है, अपना इनाम। और ये इनाम बेचना बोलेगा तो खुद को बेचना है। तो कभी भी हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए, मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू सनातन धर्म का एक कट्टर हिंदू हूँ। मुझे मेरा धर्म की रक्षा करना और मेरी देश की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, और देश की रक्षा करते करते भक्तिमय जीवन जगना मेरा प्रथम कर्तव्य है, ये समझना चाहिए। तभी इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हवा ने इस संपादिक प्रगट को सुधार के लिए बनाई गई सांसारिक योजना में निहित मूलभूत दोष के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने संकेत किया कि भारत मोहम्मद गौरी 1085 में विदेशी शासन की राजनीतिक परिधाना में रहा है। मतलब 1050 में भी भारत विदेशी शासन में था, किंतु उसके पहले तो यह दशा नहीं थी। उसके पहले ये दशा नहीं थी। जब देखिए, परदेशी लोग कभी भी अपने आगे जाने को नहीं देते, लेकिन अभी भी कांग्रेस का राज होता अपने देश के ऊपर तो हम पाकिस्तान से भी हालत बेकार हो जाती। लेकिन जब से भाजपा का सरकार आने के बाद, भाजपा बोलेगा तो एक आरएसएस है, देशभक्त संस्था है, और उसी के लोगों को एक देशभक्ति के बारे में जो ज्ञान दिया जाता है, जो शपथ दी जाते हैं,
उसके बेसिस पे ये सब चल रहा है, इसीलिए पारदर्शक। लेकिन कांग्रेस ने जिनको आदत लगाई थी चोरी छुपे खाने की, वो तो चुपके से खा रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर जो व्यक्ति है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये जो प्रार्थना है आरएसएस वाले जो बोलते हैं, उसी वजह से मातृभूमि का प्रेम उनके शरीर में आ जाता है और उनको मातृभूमि के ऊपर बहुत प्रेम आता है और उसकी रक्षा करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। और इसीलिए हमें मातृभूमि की रक्षा भक्तिमय जीवन से करना जरूरी है। प्रथम स्थान भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो अर्जुन को बताया था, उसका ज्ञान आत्मसात करना चाहिए और उस रास्ते पे चल के हमें हमारे भारत भूमि की रक्षा करना जरूरी है। क्योंकि भारत भूमि में भगवान राम, भगवान कृष्ण, सब भगवान भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं। और उसके बाद में दुनिया के सब व्यक्ति मूर्ख है, लेकिन भारत एक ज्ञानी देश है। लेकिन हम स्वार्थ के वजह से हमें लोग अज्ञानी कहते हैं, क्योंकि हम हमारा इनाम उनके पैसे के बेसिस पे बेचते हैं और हमारे घर का सब उनको बताते हैं। तो ये मूर्खता हमारे में है, इसीलिए हम देश के पीछे थे। लेकिन अभी 8 साल में देखो कितना देश तरक्की करके चला गया, क्योंकि वो एक सही व्यक्ति, कट्टर हिंदू, कट्टर देशभक्त, कट्टर भक्त उस स्थान पे बैठा है। इसीलिए हम देश को आगे लेके जा रहे हैं और आज दुनिया में सबसे श्रेष्ठ टॉप लेवल पे अपना देश है। तो कहने का मतलब है भगवत गीता हमें डेली पढ़ना चाहिए और भगवत गीता के विचारों पे, भगवानों के विचारों पे हमें चलना चाहिए। तभी हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई पीछे हटा नहीं सकता। यह हमारा विश्वास है, आत्मविश्वास है। तो इधर यही कहा गया है कि एक दुख का अंत नहीं होता तब तक दूसरा दुख खड़ा हो जाता है। परंतु भगवत गीता में यह बात बहुत पहले ही कही जा चुकी है कि इसी विषय में 1944 के बैक टू गॉड हेड के लेखों में और अपने बहुत से पत्रों में अभय लिख चुके हैं कि परम भगवान के प्रति उपेक्षा के कारण मनुष्य को जड़ प्रकृति के हाथों से दंडित होना पड़ता है। मतलब भगवान का आप लोग नामस्मरण नहीं कर रहे, भगवान को याद नहीं कर रहे, इसीलिए आपको तकलीफ भोगनी पड़ रही है। जो परम भगवान से नियंत्रित है, मानव समाचार पत्रों में लेख लिख सकते हैं, अपनी बैठकों और सभाओं में प्रस्ताव पास कर सकते हैं और अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। अगर भगवान के विषयों को आप आत्मसात करके भगवान के आगे करके अगर चलोगे तो आप अपने विश्वास विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने वैज्ञानिक। हाँ, लेकिन प्रकृति के नियमों को पर विजय पाना असंभव रहेगा। मनुष्यों द्वारा जो जो प्रकृति के दंडों से बचने के प्रयत्न होंगे, परम भगवान उन्हें और गहरे भ्रम में ढकलते जाएंगे। क्योंकि भगवान का नामस्मरण नहीं करेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो भगवान उस व्यक्ति को और खड्डे में जाने को देता है। और जब भक्त हो जाता है तो भगवान अपने भक्त की रक्षा बराबर करते हैं। जैसा कि कुरुक्षेत्र में भगवान ने कसम खाई थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन के ऊपर अटैक हुआ, तभी उन्होंने अपने इसका चक्का निकाल के मारने को गए। किसको? इसको, मेरे मुंह पे नाम नहीं आ रहा अभी, धृतराष्ट्र ना, धृतराष्ट्र नहीं, सॉरी, उनके अर्जुन के शिष्य ये गुरु थे, मेरे मुंह पे नाम है अभी, जाने दो, ठीक है। तो उनको मारने के लिए निकाला था, यही है। मैं मुंह पे नाम आएगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी भूल गया। तो उन्हें बुरी तरह विफलता प्राप्त होगी। अभय ने एक उपयुक्त बंगाली कहावत का उदाहरण दिया कि मैंने एक शिव मूर्ति बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन किंतु अंत में वह बानर की मूर्ति बन गई। मतलब भगवान, कहने का मतलब यही है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि सही रास्ते में हम अगर जाते हैं तो उदाहरण क्यों दिया कि शिव जी का
मूर्ति बनाने गया तो वानर हुआ। तो प्रभुपाद सही रास्ते पे लेके जा रहे थे, बैक टू गॉड हेड। तो बैक टू गॉड हेड अगर हमें जाना है तो भगवान का भक्ति करना महत्व है और उस रास्ते पे चलना महत्व है, तभी हम उस मार्ग तक पहुँचेंगे। तो हम भले कोई पद स्वीकार रहे, कोई अध्यक्ष है, कोई सेक्रेटरी है, कोई खजीनदार है, कोई भी है, तो हमें भक्तिमय जीवन को आत्मसात करके चलना जरूरी है। अन्यथा हमारे कितने भी फायदे हुए कितने, तो हमारे भगवान परीक्षा लेते हैं और हमें और खड्डे में डालते हैं। तो खड्डे से ऊपर आने के लिए भक्तिमय जीवन होना जरूरी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।